तो आज की कहानी है टाइगर और एक बिल्ली के बच्चे की। पहले दुश्मनी और फिर आराम। सुनने में ही काफी दिलचस्प लग रहा है ना। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है। एक सवाल है, आखिर कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा शुरू कैसे होता है? अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयों के पीछे ना बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस कहानी में आखिर लड़ाई की वजह बनी क्या। तो कहानी शुरू होती है एक नए मेहमान के आने से। अब देखना यह है कि इस नए मेहमान के आने से घर का माहौल कैसे बदलता है। तो बात कुछ यूं है कि एक दिन रवि को उसके चाचा राजन से एक तोहफा मिला। और वो तोहफा क्या था? एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा। तो ये है हमारा नया मेहमान। जरा देखिए इसे। पीले रंग का फर, काला चेहरा और एक काली सी पूंछ। काफी प्यारा है ना? घर में आते ही बिल्ली के बच्चे ने पहले तो एक कटोरी से दूध पिया और फिर आराम से एक टोकरी में जाके सो गया। मतलब पहली नजर में तो सब कुछ बड़ा शांत और सामान्य लग रहा था। और अब बारी आती है कहानी के अगले हिस्से की, पहली मुलाकात, जब इस नए मेहमान का सामना होता है घर के पुराने सदस्य से। देखते हैं तब क्या होता है। तो मिलिए घर के असली राजा से, टाइगर। ये राजन का कुत्ता है और सच कहें तो इस घर पर इसी का राज चलता है। अब जैसे ही टाइगर की नजर इस नए मेहमान पर पड़ी, बस उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। और यहीं से कहानी में टकराव की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद जो हुआ वो था एक जबरदस्त पीछा। भौंकने से शुरू हुई बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। टाइगर ने उस छोटे से बिल्ली के बच्चे को पूरे घर में दौड़ाया। बेचारा बिल्ली का बच्चा डर के मारे भागता हुआ बगीचे में पहुंच गया और जान बचाने के लिए फुर्र से एक पेड़ पर चढ़ गया। अब टाइगर पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकता था, तो बिल्ली का बच्चा तो बच गया और टाइगर उसे ढूंढ ही नहीं पाया। लेकिन अब कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार मोड़। एक ऐसा समझौता जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इस समझौते की वजह सिर्फ एक शब्द, थकावट। जी हाँ, टाइगर पीछा करते करते बहुत थक गया था। इतना थक गया था कि वो बेचारा हांफते हुए वहीं जमीन पर लेट गया। अब जब बिल्ली के बच्चे ने देखा कि खतरा टल गया है और टाइगर शांत है, तो वो भी धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आया। तो देखिए कहानी कहाँ से कहाँ आ गई। एक तरफ था हंगामा, पीछा करना, भौंकना, और दूसरी तरफ एकदम शांति, यानी गहरी नींद। और मजे की बात यह है कि कुछ ही देर में वो दोनों दुश्मन एक दूसरे के पास ही सो गए। ये कहानी खत्म होते होते ना एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में थकावट ही सबसे बड़ी शांति दूत है? मतलब जरा सोचिए, कैसे शरीर की एक मामूली सी जरूरत दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकती है ना? सोचने वाली बात।